10 सालों में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, ना तो कोई सड़कें बनवाई हैं, ना कोई सीवर वीवर उन्होंने अच्छे किए हैं। नमक रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। हमें पानी का काम करते हैं तब नमक रोटी खाने को मिल रही है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। 30 रुपए की बोतल है योरी, 30 रुपए की बोतल पी रहे पानी की, एक एक बूंद पानी से तरसे, एक एक बूंद पानी से। ये थोड़ी कि लेडीज के लिए बस फ्री कर दी तो हम जेंट्स के लिए क्या फ्री दिया ना, बताओ ना। कि 2100 रुपये महीने के महीने मिलेंगे, अब आदमी के लिए तो कोई स्कीम नहीं निकाली। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मैं अभी मौजूद हूँ कृष्णा नगर विधानसभा में। अब जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि दिल्ली विधानसभा जो है, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन जो है 5 फरवरी को होने वाले, 8 को रिजल्ट आएंगे। अब इस बीच हम जनता के बीच में आ चुके हैं उनसे राय लेने के लिए। केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया और इस बार वो किसको चाहती हैं अब इस दिल्ली की गद्दी पे बिठाना। तो चलते हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसा रहा केजरीवाल सरकार का जो कार्यकाल था वो, और अब वो किसके साथ आगे जाना चाहेंगे। मैं अभी जहाँ पे मौजूद हूँ, इस यहाँ पे जो है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दुकान खोल के रखी हुई, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। कृष्णा नगर में ही इनकी दुकान है, एकदम मेट्रो के पास, और इनसे बातचीत करेंगे कैसा रहा केजरीवाल सरकार का काम। केजरीवाल का है कंट्रोल ही नहीं है। मैं अस्पतालों में धक्का खा रहा, मेरा है पैर में दर्द रहता, कोई आराम होता नहीं है मेरे को। है कह देते हैं वहाँ जाओ बाद में है मेरी टांग में दर्द हो रहा था। मैं बोला दर्द की सुई लगा दो, तो कह रहे सुई खत्म हो गया। मैं बोला कोई गोली लिख दो, कह रहे गोली नहीं है, बाहर से गोली ले लो, लिख के दे दिया। कंट्रोल है ही नहीं है। अच्छा, इतना दुख लेने के बाद भी आप केजरीवाल सरकार को चाहते हैं यहाँ दिल्ली में? नहीं, हम तो नहीं चाहते है नहीं कुछ कार्रवाई करेगी तो फिर क्या करेंगे, और कोई आएगा फिर। कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया, पानी बिजली फ्री मिल रहा है। कुछ पानी आ ही नहीं रहा, पानी आएगा, पानी के लिए इतनी परेशानी रहती है, क्या करें बताओ। काम तो सही किया है, इस बार लग रहा है, उम्मीद है आने की दोबारा से? लग रही है। हाँ, पानी आ रही है टाइम पे? पानी का तो बहुत लफड़ा है यहाँ पे। तो जब पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप चाहोगे कि आए? मैं तो बीजेपी सुनता। बीजेपी क्यों? उनने बहुत बढ़िया काम करा हुआ। जैसे यूपी में पूरा गुंडा राज हटा दिया, सबको वही चीज है। गुंडा राज हटा दिया, तो दिल्ली में गुंडई है क्या? बहुत है। क्या करते हैं गुंडई में? रात फुटोरो फ्रिज में छीना झपटी रोज होती है। तो लगता है बीजेपी आएगी तो ठीक होगा शायद। कैसा रहा दिल्ली में केजरीवाल का काम? ठीक ठाक है, बस 50%। 50%? तो 50% क्या गलत किया है? काफी उनका आरोप प्रत्यारोप है। अब इस चीज से लोग पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, किसको वोट करे क्या। शराब घोटाले और ये सब तमाम चीजें। जी, शराब घोटाले। कंफ्यूज है पब्लिक, अभी किसको वोट करेंगे। केजरीवाल का काम कैसा लगा? बेकार लगा। बेकार लगा? हाँ। क्यों? कुछ किया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने तो दावे किए कि हमने बिजली, पानी, दावा बसें। करने से क्या होता है, काम भी तो होना चाहिए ना। दावा तो मैं भी कर दूंगा। हाँ, पेंशन रोक रखी है सारी। पेंशन रोक रखी है। हमेशा बोलते हैं हमने दिल्ली में ये किया वो किया, जब उनके नेक्स्ट इंटरव्यू आता था बोलते हैं बीजेपी नहीं करने देती है, हमें कांग्रेस नहीं करने देती है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। कहते हैं हम गरीबों के, मतलब लोगों का कहना है कि वो गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और तो अगर ये बैठे हैं, पूछिए कितना काम किया है, और भी 2-4 से पूछे, किसी के लिए काम नहीं है। दिल्ली में तो काम हुआ ही नहीं है। और जो उन्होंने आरोप लगाया कि जो काम नहीं हो पा रही है उसके पीछे एलजी तो कुछ नहीं है, उनको काम करना नहीं है, उनको घोटाले करने हैं जिनका चल ही रहा है। काम तो उनको करना नहीं है, काम किया होता तो दिखता पब्लिक को। डीटीसी घाटे में चल रही है, सारा काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाया, योगा अभियान। मोहल्ला क्लिनिक तो है ही नहीं, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया है। चल ही नहीं रहे मोहल्ला क्लिनिक, कोई बैठता ही नहीं है। डॉक्टर नहीं बैठते? कोई नहीं बैठता, कभी आते कभी नहीं आते। आप कभी गए हो मोहल्ला क्लिनिक? खूब गए हम तो, क्या नाम है, टेस्ट कराने गए थे तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जाओ उसमें डिस्पेंसरी में होगा, टालेबाजी हो जाती है। अभी उन्होंने नया वायदा किया है कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, 1000 रुपए, फिर 2000 भी वादा किया था, 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, दे दिया उन्होंने। वहाँ पे भी तो नहीं दिया, वहाँ पर भी तो देना चाहिए था ना। अच्छा, अगर काम के आधार पे आप लोग चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? बीजेपी को चुनेंगे। वजह क्या है? वजह यही है, जब दिल्ली के दंगे हुए थे ये जा करके गांधी समाधि पर बैठ गए थे। इनका मतलब क्या था बैठने का? जब दिल्ली में दंगे चल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये सलाह दे सकते हैं पुलिस वालों को, ऑर्डर दे सकते हैं कि ये दंगा रुकवाइए। लेकिन पुलिस तो केंद्र के अंदर में, तो अपील तो कर सकते हैं ना, अपील तो करना उनके हक में है ना। उन्होंने नहीं किया, अपील करना चाहिए था। 10 सालों में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, ना तो कोई सड़कें बनवाई हैं, ना कोई सीवर वीवर उन्होंने अच्छे किए हैं। ऐसा कोई काम किया ही नहीं है उन्होंने जिसके हिसाब से उनको वोट दिया जाए।
बस उनका वोट बैंक होता है, फ्री बांटो वोट लो, अच्छा, और कुछ नहीं होता उनका। फ्री बांटो और वोट लो। जो भी वो वायदे करे वो बेबुनियाद। बेबुनियाद है उनका, कुछ भी वादा कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। गरीब आदमी के पास रोजगार नहीं है, क्या करेगा? नमक रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। हमें पानी का काम करते हैं तब नमक रोटी खाने को मिल रही है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। किराए का कमरा रहते हैं, सारा पानी भरा। अभी आप जाके देखो, पूरी गली भरी है, पूरी टट्टियां बाहर बह रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, जाके धक्के खा के चले जाते हैं। शौचालय शौचालय में भी गंद है, कोई सफाई नहीं है। वहां जाते हैं तो अंदर जाने नहीं देते, पैसे मांगते, पैसे नहीं है किसी के पास, रोज तो कहाँ से देगा अंदर? चारों तरफ से तो गरीब आदमी की परेशानी है, और कुछ है। हम तो ये चाहते हैं गरीब आदमी कोई रोजगार दे, नमक रोटी बंदा खा के गुजारा कर ले। जिसके पास रोजगार नहीं है उनकी सुने, और काम धंधा दे, सही से रहे, उनकी सुनाई करे। जहाँ भी जाओ, हॉस्पिटलों में चले जाओ, दवाइयाँ नहीं मिलती। गरीब आदमी कहते हैं बाजार से लेना, बाजार के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ जाएगा? आदमी बिगर मारे मर जाएगा। कैसा काम किया केजरीवाल? क्या बताऊं? पानी फ्री है, पानी साफ आ रहा है। साफ नहीं आ रहा हमारे यहाँ साफ नहीं आ रहा। कैसे पीती हैं, क्या पानी? हम तो बाजार से मंगाते हैं। बाजार से मांग के। बिजली? बिजली तो आ ही रही है, बिजली फ्री है। हाँ। 200 यूनिट फ्री है। हाँ। आप मकान मालिक है रेंटर? मकान मालिक हो। मकान मालिक है तो फ्री है बिजली ना? हाँ। तो कुल मिला के केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं उस पे वो खड़े उतर रहे हैं कि जो उन्होंने जो काम किया वो किया है या नहीं किया केजरीवाल ने? नहीं, ये तो नहीं किया अभी। हमारी पेंशन के लिए बोला था उन्होंने। ये इनको सिखा रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमारी पेंशन के लिए बोला भी था कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा हमारा। हाँ। जब 5 साल पहले बोला था कि डबल हो जाएगी। दवाई तक की बंद हो गई, दवाई तक की बंद हो गई। गरीब आदमी तो भाई हम जैसे तो सर प्राइवेट खा नहीं सकते दवाई। अभी काम करके आए, बूढ़े लोग हैं 60-70 के हो रहे, और फिर भी देख लो काम करके जब अपनी वो कर रहे। अरे तुम ये तो देखो, तुम बड़ बूढ़ों के लिए तो कुछ करो। क्या कैसा रहा केजरीवाल सरकार का जो ये कार्यकाल था? ठीक था ही, लेकिन पानी की सर यहाँ बहुत समस्या है। पानी समस्या इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत परेशान है सारे बंदे। रोज टैंकर आते, धुलाई झगड़े होते टैंकर के चक्कर में। कई बार लगता है कि टैंकर भी हादसा ना हो जाए, कोई टैंकर भी पानी भागते हैं, कोई टैंकर मोड़ रहा है, कोई नीचे ना आ जाए। कुछ काम होना चाहिए, ये फ्री बना बांटे, काम धंधा बांटे कि काम में तरक्की, बंदा मेहनत करे कमा ले। ये थोड़ी कि लेडीज के लिए बस फ्री कर दी, तो हम जेंट्स के लिए क्या फ्री दिया इन्होंने, बताओ ना। लेडीज के लिए, बहनों के लिए बस फ्री कर दिया इन्होंने। जो बहनों के लिए बस फ्री है, जीजा के लिए क्या भेजा? भाई जीजा के लिए कुछ भेजना चाहिए ना, फिर बहनों के लिए बस फ्री कर दी। महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रहे हैं तो मैडम काम हम चाहते हैं मेहनत हो और हम कमा के अपना बिल भरे, हमें फ्री नहीं चाहिए। 2100 रुपये महीने के महीने मिलेंगे। अब आदमी के लिए तो कोई स्कीम नहीं निकाली। हाँ? आपको भी 2100 रुपए चाहिए? नहीं, हाँ, मतलब जो भी गरीब आदमी है, गरीब आदमी जो किराए पे लोग रहते हैं, उनके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं कि किराए पे रहते हैं, उनके लिए भी तो कुछ सुविधा निकालना चाहिए। मकान कुछ मकान या सिक्योरिटी का कोई इस तरीके का ऐसा कोई हिसाब किताब बनाना चाहिए। ऐसा तो कुछ बनाया नहीं इन्होंने, बस खाली और सबके लिए सोचते हैं बस। क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार के लिए? कुछ नहीं जी, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता केजरीवाल की सरकार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? मतलब शक्ल अच्छी नहीं लगती या काम अच्छा नहीं लगता? नहीं, काम नहीं अच्छे लगते। शक्ल तो बहुत सुंदर है, अच्छा शक्ल अच्छी है, लेकिन काम अच्छे नहीं है, क्योंकि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं वोट के लिए। और मेरे हिसाब से मांग भी तो फ्री रही है। अभी वो आपके साथ वो सज्जन थे, उन्होंने कहा मेरे मकान फ्री का चाहिए, खाना फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। तो जनता ही जब मांगेगी तो सरकार क्या करेंगी? जनता जो है ना, ये मांगते हैं, गलत मांगते हैं। इन्हें मांगना चाहिए रोजगार। इन्हें फ्री में बिजली या पानी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि बिजली और पानी को सस्ता कर सकते हैं, फ्री नहीं कर सकते। फ्री करना गलत है, ये कहना चाहते हैं। और बाद बाकी सफाई, और क्योंकि केजरीवाल के दावे हैं कि हमने विकलांगों को अलग चीज़ें दी हैं, दुकान खोलने का, महिलाओं के लिए अलग किया है, पानी फ्री कर दिया, तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो गिनवा रहे हैं। और उसके बावजूद ये जो हालात हैं, आपको क्या लग रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जनता भी जिम्मेदार है। जनता तो मैडम देखो, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी गरीबों के लिए करती तो है, लेकिन संपूर्ण रूप से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा और नेता भी थोड़े कम है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर भी कम है, सरकारी स्कूल में चले जाओ, टीचर भी कम है, हर जगह पे डिपार्टमेंट में अधिकारी भी कम है, और वहाँ पे जॉब करने वाले लोग भी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। अच्छा, इस बार अगर चुनना होगा काम के आधार पे देखे, चाहे केंद्र की सरकार को देखिए या दिल्ली की गवर्नमेंट के जो कार्यकाल रहे हैं, उसमें आप किसको चुनना चाहेंगे? मतलब भाजपा भी अपने जो है वो जो है लिस्ट जारी कर दी है, जो है विधानसभा इलेक्शन में जितने भी प्रत्याशी रहेंगे सबने अपनी अपनी जो है लिस्ट जारी कर दी है। अब काम के आधार पे आपको क्या लग रहा है कि फिर से केजरीवाल आ सकते हैं या किसी और पार्टी का चांस है? नहीं मैडम, केजरीवाल और बीजेपी दोनों में टक्कर तो बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि केजरीवाल ने भी गरीबों के लिए बहुत काम किया हुआ है, और
बीजेपी जो है उसने राम मंदिर का मुद्दा था उसको सोल्व किया, तो वो भी अपने बहुत टक्कर पे चलेगी। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे के बाद भी वहाँ पे सपा के विधायक बन गए हैं। वो एक अलग चीज है, लेकिन दिल्ली में इस टाइम बीजेपी का बहुत कड़ा टक्कर है। हम यहाँ पे विश्वास नगर में हैं और यहाँ की जनता से हमने बात की है और जो भी राय है आप लोग की हमारी बातचीत पे राय जरूर जोड़िएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।